नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूजी के लाइब्रेरी पर। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं इंडिया की, ठीक। तो उसी का ये नेक्स्ट लेक्चर है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बहुत मजा आने वाला है, ठीक। देखिए, लैंड फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत की सरहद की हम बात करेंगे, ठीक। इससे पहले हमने जो कोस्टल बाउंड्रीज है वो देख ली थी, कितनी थी 7516.6 किलोमीटर। और अगर मेन लैंड की हम बात करेंगे तो वो थी 6100 यानी कि 6100, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए 15200 किलोमीटर की लैंड, तो लैंड बाउंड्री का मतलब ये है, जैसे इंडिया ये है इंडिया इधर, तो ये जो सरहद है ना, ये इसको बोलते हैं लैंड, ठीक है ना। क्योंकि इधर तो देखो, ये इधर तो पानी है, ये कोस्टल बाउंड्री हो गई, तो ये लैंड बाउंड्री, ठीक। अब देखो, अगर ये लैंड है इधर पे, तो इधर तो अपना भारत है, तो इधर भी कोई देश होगा तो वो क्या कहलाएगा? पड़ोसी देश कहलाएगा। जैसे अगर आपका कोई घर है, आपके घर के जस्ट बगल में अगर कोई घर है तो उसको आप पड़ोसी घर बोलते हैं या नहीं बोलते? तो ठीक वैसे ही, ठीक। तो एक तरह से आज हम पड़ोसी देश पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो इंडिया शेयर्स कॉमन बाउंड्री विद 7 कंट्रीज। कितनी कंट्रीज के साथ? 7 कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ठीक। सिर्फ 7 पड़ोसी देश हैं, क्लियर है। याद हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक। आप याद कैसे करोगे कि 7 पड़ोसी देश है? तो उसकी एक ट्रिक है। तो भारत के 7 पड़ोसी देश अगर आपको याद करना है तो इजीली आप याद कर सकते हैं। बचपन में MBA देखो, भारत को पता था कि हमारे और पड़ोसी देश भी है, ठीक। तो उनके साथ कैसे समझौते बनाए रखने हैं, ठीक, सामंजस्य बैठा के रखना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो उसके लिए उसने बचपन में ही MBA कर लिया था, ठीक। तो बा से बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड्स में आप याद कर सकते हैं, सेकंड्स में, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आता है और 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इनमें से भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है, या फिर घुमाकर पूछ लिया जाता है कि भारत के साथ कौन सा देश अपनी सीमा साझा नहीं करता है, क्लियर है। तो इन 7 में से अगर कोई अलग है तो समझो वही आपका आंसर है, नहीं वाले क्वेश्चन में, ठीक। चलिए बात करेंगे पाकिस्तान की। अच्छा, सबसे बड़ी सरहद किसके साथ है? ऐसा कौन सा देश है जो सबसे बड़ी सीमा साझा करता है भारत के साथ? तो वो है बांग्लादेश। कहाँ है ये? कितनी? 4096.6 किलोमीटर, ठीक है। अब आप पूछेंगे सबसे छोटी भी होगी, तो सबसे छोटी कौन सी है? अफगानिस्तान की। कौन सी? अफगानिस्तान की, मात्र 106 किलोमीटर, ठीक। और भूटान की क्या है? 699, ठीक है। हालांकि भूटान की आज तक नहीं पूछी गई है, ठीक है, लेकिन 699 क्या है? भूटान की सबसे छोटी है, अफगानिस्तान की सबसे बड़ी है बांग्लादेश की। एक बार रेलवे के पेपर में पाकिस्तान की पूछ ली थी, तो पाकिस्तान की जो है वो है 33, ठीक है। यानी कि 33 में से 10 घटाओगे तो पाकिस्तान की आपको सरहद की सीमा, मतलब सीमा कितने किलोमीटर की है, मिल जाएगी, ठीक। ये इतनी इंपॉर्टेंट है जो अब तक क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है, क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा चुकी है विभिन्न एग्जाम में, ठीक है। अब बात करोगे क्या नेपाल की भी याद करनी है, तो 1751, ठीक। और बांग्लादेश की मैंने आपको बताई थी, अफगानिस्तान की मैंने बता ही दी है। और अगर म्यांमार की बात करेंगे तो 1648 है, ठीक। और अगर इसकी बात करेंगे तो, ठीक, तो ये चाइना की हो गई, ये पाकिस्तान की हो गई, ये नेपाल की हो गई, भूटान, म्यांमार और सबकी। लेकिन आपको ये याद नहीं रखना है, आपको अफगानिस्तान की याद रखनी है, सबसे छोटी, सबसे बड़ी बांग्लादेश की, और 7 नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक। अब हम पढ़ेंगे भारत के कौन कौन से राज्य किस देश के साथ सीमा साझा करते हैं, क्लियर है। तो बात करेंगे पहले पाकिस्तान की। तो देखो पाकिस्तान अपनी, तो पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? तो वो है, ऊपर से चलना शुरू करो तो ये आपको मिलेगा लद्दाख, ठीक। फिर मिलेगा आपको जम्मू एंड कश्मीर। तो ये तो क्या है? ये है 2 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। और राज्य कौन से मिलेंगे? पंजाब, ठीक। फिर राजस्थान, फिर गुजरात, ठीक है। तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अपनी सीमा साझा करते हैं पाकिस्तान से, ठीक है ना। यानी कि जो लैंड बाउंड्रीज है इन राज्यों की पाकिस्तान की बाउंड्री से टच होती है, ठीक। अच्छा, मैंने बात की गुजरात की। तो देखिए गुजरात में अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना लॉन्च की, क्या नाम है उसका? मिशन लाइफ। ये क्यों है? टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, टू कंजर्व एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट को बचाना, एनवायरमेंट का संरक्षण करना, ठीक। उसके लिए ये योजना लागू की गई है अभी गुजरात में ही, ठीक। गुजरात में ही मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया गया। इसमें क्या है कि जो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह से बदल देना। कैसे बदल देना? स्मार्ट क्लासरूम बनाना, स्मार्ट कंप्यूटर लैब बनाना, साइंस लैब बनाना, मतलब स्कूल को पूरी तरह से, स्कूल का जो ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको एक लेवल पे ले जाना, एडवांस लेवल पे ले जाना, ठीक। अच्छा, गुजरात में ही अगर बात करेंगे तो अभी डिफेंस एक्सपो का 12th एडिशन, जो कि गांधीनगर, जिसमें राजनाथ सिंह ने इसका इनॉग्रेशन किया था, तो वो भी कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है, ठीक। गुजरात से ही आपको याद रखना है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने अभी घोषित किया है कि भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट की स्थापना कहाँ होनी है? गुजरात में ही होनी है, ठीक। तो कार्बन फाइबर प्लांट गुजरात में ही लगना है, क्लियर है। अच्छा, गुजरात से अगर देखो, अगर आप ध्यान रखोगे तो जो वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत ट्रेन है जो, ठीक, जो 3rd नंबर की चलाई गई थी, अभी तो आपको पता है 4th नंबर की चलाई गई, ठीक। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? हिमाचल प्रदेश से दिल्ली तक, ठीक। तो जो 3रे नंबर की चलाई गई थी गुजरात के गांधीनगर से कहाँ पे चलाई गई थी? मुंबई, ठीक। अब आप कहोगे पहली बता दो, तो पहली चलाई गई थी दिल्ली से वाराणसी,
फिर दूसरी चलाई गई दिल्ली से कटरा, तीसरी चलाई गई गांधीनगर से मुंबई, और चौथी चलाई गई हिमाचल प्रदेश से दिल्ली। ठीक, अभी ये 13 अक्टूबर की बात है, इनको आप याद रखेंगे, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो पंजाब से आप याद रखेंगे कि अभी लार्जेस्ट एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट यहाँ पे लगाया जा रहा है पंजाब में। ठीक, आप इसको याद रखेंगे। राजस्थान, गुजरात, आई थिंक आपको ये पूरा सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे। ठीक, और गुजरात से ही एक चीज़ और याद रख लीजिए, गुजरात में अभी मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स भी गुजरात में ही बनाया जा रहा है। ठीक, यानी कि जो समुद्री कल्चर है, जो समुद्री जीव है, उन सबका जो संरक्षण है, उनकी जो हेरिटेज है, उसको बचाना है और उसके लिए एक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे चाइना के साथ। तो चाइना के साथ आप देखेंगे एक तो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। ठीक, उसके बाद आप हिमाचल प्रदेश, फिर थोड़ा और नीचे उतरेंगे तो उत्तराखंड, यूके यानी कि उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश से भी आपको पता है कि 4th वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है। ठीक, लद्दाख में भी 12 सितंबर को जो लद्दाख के लेह जिला है, लद्दाख में मात्र 2 जिले हैं। ठीक, तो उसमें जो लेह जिला है उसमें भी 5 डे लद्दाख या फिर लेह राइटर मेला लगाता, या फिर कह लो फेयर लगाता। ठीक है, जिसका इनॉग्रेशन यहाँ के जो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर M.K. माथुर, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। इसमें हुआ क्या था, जो OTT प्लेटफॉर्म है या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग हो गई, एपिसोड राइटिंग हो गई, इन सारी चीज़ों पर चर्चाएं हुई थी, ताकि कैसे जो और राइटर बनना चाहते हैं या फिर जो भी राइटर हैं वो सब इसमें आए थे, और ताकि सीख सकें कि एक राइटिंग स्किल कैसे डेवलप आप कर सकते हैं, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म के लिए हो या मूवीज़ के लिए हो या वेब सीरीज़ के लिए हो, एपिसोड राइटिंग हो। ठीक, तो ये फेयर लगा था और ये 5 डे था। आप इसको याद रखेंगे। इसमें याद रखने लायक बस एक चीज़ है कि इसका इनॉग्रेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर M.K. माथुर ने किया था। कहाँ हुआ था? लेह में हुआ था। ठीक, अब बात करेंगे नेपाल की। तो नेपाल के साथ एक तो लगता है उत्तर प्रदेश, ठीक, फिर लगता है बिहार, और फिर लगता है बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड और सिक्किम। ठीक है, तो ये 4 राज्य लगते हैं। इसके साथ कोई यूनियन टेरिटरी टच नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट भूटान के साथ अगर हम बात करें तो सिक्किम, बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 4 राज्य लगते हैं भूटान के साथ। और भारत का जो सबसे छोटा पड़ोसी देश है वो कौन है? भूटान है। बांग्लादेश के साथ कितने राज्य लगते हैं आइए देखते हैं। तो बांग्लादेश के साथ लगता है मेघालय, फिर बंगाल, और फिर असम, त्रिपुरा, मिजोरम। क्लियर है? तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि मेघा ने बोला कि बंगाल चलो, वहाँ पे ATM मिलेगा, ATM, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, मेघा ने कहा बंगाल चलो, वहाँ पे ATM मिलेगा, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है भारत पड़ोसी देशों में, 4096.6 किलोमीटर। ठीक, अभी बांग्लादेश में ही देखो, अभी 15 अक्टूबर की बात है। 15 अक्टूबर को इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है, उसने वुमेन एशिया कप जीता है। ठीक, जिसका जो फाइनल मैच है वो हुआ था बांग्लादेश में। किससे जीता है, यानी कि किसको हराया है? तो उसे हराया है, उसका नाम है श्रीलंका। ठीक, तो इंडिया वन, ठीक है, वुमेन एशिया कप 2022। ठीक, किससे जीता है? श्रीलंका से। किससे जीता? श्रीलंका। ठीक, फाइनल मैच कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। इंडिया अब तक 7 बार एशिया कप जीत चुका है। ठीक है, और इंडिया और श्रीलंका में जो फाइनल मैच है वो अब तक 5 बार हो चुके हैं, और 5 बार इंडिया श्रीलंका के साथ खेल चुका है फाइनल मैच। तो आप इसको याद रखेंगे। खैर, ये याद रखने की बात नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट बात है कि 7 बार ये जीत चुके हैं। और अभी का जो 2022 का एशिया वुमेन एशिया कप था वो इंडिया ने जीता है श्रीलंका को हराकर, और जिसका फाइनल मैच कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। क्लियर है? अफगानिस्तान के साथ मात्र एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है, जिसका नाम है क्या? लद्दाख। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। और सबसे छोटी सीमा इसी की है, 106 किलोमीटर मात्र। ओके, लास्ट बचा है म्यांमार। तो म्यांमार का क्या है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 4 राज्य इससे सीमा साझा करते हैं अपनी म्यांमार से। क्लियर? एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अब पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, अच्छा, मैं पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है?
इस्लामाबाद। चाइना की है बीजिंग, बीजिंग का पुराना नाम पीकिंग। नेपाल, नेपाल की क्या है काठमांडू। बांग्लादेश की है ढाका। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल। भूटान थिम्पू और म्यांमार की है न्याय पीड़ो। इतना क्लियर, ठीक। इनकी अगर मुद्रा यानी कि इधर पे करेंसी कौन सी चलती है, जैसे इंडिया में कौन सी चलती है रुपी, रुपया। तो इसी तरह से पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया, नेपाल में नेपाली रुपया, चाइना में चलती है युआन, ठीक है। भूटान में चलती है निगुल ट्रम, क्या निगुल ट्रम। और अफगानिस्तान में अफगानी, तो ये तो याद करने जैसा कुछ है नहीं, उसी में नाम से ही आपको याद हो जाएगा, ठीक। उसके बाद म्यांमार में चलती है क्यात, तो बोलते ना क्या, तो ऐसे क्यात, ठीक। और बांग्लादेश में चलती है बांग्लादेशी टका, ठीक। तो आई थिंक आपको इतना तो लर्न हो ही गया होगा कि 7 कौन से देश है जिसके लिए आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं बचपन में MBA, ठीक। और अगर आप डायरेक्ट याद कर लें तो और अच्छा है कि पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ये सारे पड़ोसी देश हैं भारत के, जिनके साथ ये अपनी सरहद यानी कि जो सरहद है, सीमा है, साझा करता है, ठीक। 7 पड़ोसी देश हैं इंडिया के। इनकी हमने राजधानी डिस्कस कर ली है, मुद्रा डिस्कस कर ली है, और जो करंट अफेयर है वो भी हमने थोड़ा पढ़ लिया है। पाकिस्तान से याद आता है BSF। देखो अभी इंडिया ने हाल ही में BSF, ये हटा देते हैं, BSF जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो पहली ऐसी टुकड़ी है जिसमें सारे वुमेन है, यानी कि फर्स्ट स्क्वाड ऑफ वुमेन, वो भी ऑन कैमल राइडिंग। तो इंडो पाक बॉर्डर पर पहली ऐसी BSF की महिला फोर्स जो कि ऊंट पर राइड करते हैं और वहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं, ऐसी तैनात की गई है। तो ये अपने आप में पहली बार ऐसा है, तो आप इसको पाकिस्तान से याद कर सकते हैं, ठीक। कि पाकिस्तान इंडो पाक बॉर्डर पे। बांग्लादेश के साथ मैंने भी बताया कि एशिया कप याद कर लेना, पूछा जा सकता है, ठीक। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, और ज्योग्राफी तो हम पढ़ ही रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहेंगे। थैंक यू सो मच।